पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में कई पाकिस्तानी नागरिक पूछताछ के लिए और अपने निकासी फॉर्म की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के पाकिस्तानी नागरिक पंजीकरण कार्यालय पहुंचे। एक पाकिस्तानी नागरिक सबमरीन कहती है, मुझे वापस जाने के लिए कहा गया है, मेरी क्या गलती है और मुझे क्यों सजा दी जा रही है। मैं सितंबर में भारत आई और अक्टूबर में मेरी शादी होगी। मेरा लॉन्ग टर्म वीज़ा लंबित है, मुझे कल ही निकलना है। जिसके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्या कुछ कहा है सबमरीन ने इस पूरे मामले को लेकर के, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। समरीन नाम है मेरा। समरीन जी क्यों आई? मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। कल आज बोल दिया कि चले जाओ। ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है, अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है। मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी सितंबर में। हमारा 1.5 महीने का वीजा था, फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें, जो आते जाते उनका क्या कसूर है। उनके लिए तो कोई चीज निकाले नहीं है। सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है, हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में। बस मुझे इस बात का करना है जवाब। वाघा बॉर्डर से बस से, फिर वाघा बॉर्डर। आपको बता दें कि अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर से अब तक 145 पाकिस्तानी नागरिक वापस गए, जबकि पाकिस्तान से 275 भारतीय वापस आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे देशों के नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया था और 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा था। सरकार ने 12 तरह के शॉर्ट टर्म वीजा धारकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। मेडिकल वीजा वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल तक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न रहे। पिछले 6 दिन में 1000 से अधिक भारतीय बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से अपने घर लौट चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वीजा रद्द होने के कारण उन्हें अपनी यात्राएं बीच में ही रोकनी पड़ी थी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पिछले 6 दिन में 1000 से अधिक भारतीय वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान से अपने घर लौट चुके हैं। इसी तरह सोमवार तक 800 से अधिक पाकिस्तानी स्वदेश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के दीर्घकालिक वीजा रखने वालों को स्वदेश लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बल ने आव्रजन की अनुमति देने से पहले स्वदेश भेजे गए नागरिकों के कागजात की गहन जांच की। अटारी वाघा बॉर्डर से अब तक पाकिस्तान वापस लौटे और वहां से भारत आए लोगों की प्रतिदिन के हिसाब से जानकारी सामने आई है। ये डेटा भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों और पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस जाने के लिए दिए गए अल्टीमेटम के बाद, यानी कि 24 अप्रैल से है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।